तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बेटा तुम बहन से राखी बांधने का अधिकार नहीं छीन सकते। पूजा की सजी हुई थाली देखकर नित्या ने माँ से कहा, इस साल माँ फिर से तुमने यह थाल सजाकर रख दिया। तुम अच्छे से जानती हो मामा जी यहाँ नहीं आएंगे, फिर भी हर साल तुम उनका इंतज़ार करती हो और फिर बैठकर आंसू बहाती हो। क्या मिलता है तुम्हें यह सब करके? खुद तो दुखी होती हो, हमें भी दुखी करती हो। बेटी की बात सुनकर मधु बस मुस्कुरा दी। उसे खुद समझ नहीं आता कि क्यों वह हर बार जानते हुए भी कि भैया नहीं आएंगे, वह भैया का इंतज़ार करती है। उसकी 12 साल की बेटी को भी यह बात समझ आ चुकी है, पर वह क्यों इस बात को समझना नहीं चाहती। मधु में जान बसती थी उसके भैया की। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था और यही प्यार वह विकास से कर बैठी। उस समय क्या जानती थी कि उसका यही प्यार भैया और उसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। विकास उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और प्यार बगावत में बदल गया। माता पिता और भाई के विरोध के बावजूद मधु ने विकास से प्रेम विवाह कर लिया। भैया उसकी शादी अपने एक जिगरी दोस्त से करना चाहते थे, पर मधु ने भैया की पसंद पर नहीं बल्कि अपनी पसंद पर दांव खेला और आज वह इसके लिए पछता रही है। समझ नहीं पाई कि जो भैया उसे इतना चाहते हैं उसके लिए गलत वर थोड़े ही चुनेंगे, पर उस समय विद्रोही हो चली थी मधु। उसे अपना वर चुनने का अधिकार चाहिए था। नहीं सुनी उसने माँ बाप और भाई की कोई भी दलील और कर बैठी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सज़ा भी खूब पाई मधु ने। जिस विकास के लिए अपना परिवार छोड़ा वही उसे छोड़कर चला गया। वादा तो किया था 7 जन्म तक साथ निभाने का, पर वह तो कुछ साल भी साथ नहीं निभा सका। विदेश में नौकरी करने गया था और वहीं का होकर रह गया। मधु और अपनी बेटी नित्या का भी उसे ख्याल नहीं रहा। मुड़कर माँ बेटी की तरफ देखा तक नहीं। मधु ने अकेले अपने दम पर नित्या की परवरिश की और नित्या माँ के हर सुख दुख की साझीदार है। उम्र भले ही 12 हो, पर समझ उसकी बड़ी प्रौढ़ है। कुछ ही महीनों पहले उसके पड़ोस में एक नया परिवार आया है, जिसकी बुजुर्ग महिला के साथ मधु की बहुत बनती है। उनसे बात करके मधु का मन हल्का हो जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे माँ फिर से मिल गई हो। मधु पढ़ने में होशियार थी। पति के जाने के बाद उसने खुद को हिम्मत दी और काम के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। आज वह शहर के नामी कॉलेज में लेक्चरर है। बहुत संघर्ष देखा है उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, पर उसके पास कोई भी नहीं जो उसे उसकी इस उपलब्धि पर शाबाशी दे सके। आज पड़ोस वाली आंटी ने बताया था कि उनकी बेटी राखी बांधने आने वाली है। उन्होंने मधु को भी अपने घर बुलाया है। अंकल आंटी यहाँ अकेले रहते हैं। बेटा बहू नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते हैं। कल ही दोनों आए हैं। आंटी ने बड़े प्यार से मधु का उनसे परिचय करवाया था। बहुत अच्छा और मिलनसार परिवार है। शायद आज अपनी बेटी से मिलवाना चाहती हैं, इसीलिए उसे और नित्या को लंच पर बुलाया है। नित्या ने तो साफ साफ बोल दिया है, मम्मी वह आंटी आपकी दोस्त हैं, आप जाइए, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। मैं घर में ही कुछ हल्का फुल्का बनाकर खा लूँगी, क्योंकि जानती हूँ वहाँ जाने के बाद आपको लौटने में बहुत समय लगेगा। बहुत लंबी बातें होती हैं आपकी आंटी के साथ। मधु बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और आंटी के घर पहुंच गई। वैसे तो मधु अक्सर ही उनके यहाँ आती जाती रहती है, पर आज उसे आने में कुछ झिझक महसूस हो रही थी। जब वह एक बहन को अपने भाई को राखी बांधते देखेगी तो क्या उसे अपने भैया की याद नहीं आएगी? आंटी मेरे बारे में सब जानती हैं, फिर भी उन्होंने इस दिन मुझे घर बुलाया। क्यों वह मेरे जख्मों को हरा करना चाहती हैं? मधु सोचने लगी। वह रसोई में उनकी बहू के साथ हाथ बढ़ाने पहुंच गई। इससे उसका मन भी लगा रहेगा और ध्यान भी
इधर उधर नहीं भटकेगा। कुछ देर बाद घर में बेटी दामाद का आगमन हुआ। सभी उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। मधु क्या करती जाकर वहीं रसोई में उनके लिए चाय बनाने लगी। वैसे भी एक परिवार का यह निजी पल है, इसमें उसका क्या काम। कुछ देर बाद उनकी बेटी रसोई में पहुंची और मधु से बोली, आप मधु है ना? मैंने मम्मी से आपके बारे में बहुत सुना है। जब से सुना है तब से आपसे मिलने की इच्छा थी। मधु थोड़ी हैरान हुई, भला कोई उससे मिलना क्यों चाहेगा। बड़ी गर्मजोशी के साथ आंटी की बेटी पूजा उससे मिली। मधु को भी उससे मिलकर आत्मीयता का एहसास हुआ। कुछ देर बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आया तो आंटी ने मधु को भी आवाज़ लगाई, बेटी तुम भी आ जाओ और अपने भाई को राखी बांधो। मधु ने समझा शायद आंटी चाहती हैं मधु भी उनके बेटे को राखी बांधे। यह सुनकर मधु कुछ संकोच के साथ बाहर आई तो सामने बैठे शख्स को देखकर उसके पैर जैसे जम गए। वह व्यक्ति भी अचानक से उठा और बोला, मधु तू यहाँ कैसे? तभी आंटी बोली, मैं बताती हूँ बेटा, इसे मैंने बुलाया है। रक्षाबंधन पर तुम एक बहन से उसके राखी बांधने के अधिकार को नहीं छीन सकते। बहुत सज़ा पाई है इसने अपने एक गलत कदम की, अब इसे माफ़ कर दो। बताया है पूजा ने मुझे तुम अपनी बहन से चाहे कितने ही नाराज़ हो पर रक्षाबंधन पर अपनी सूनी कलाई देखकर छुप छुप कर बहन को याद करके रोते हो। जब इतना प्यार है दोनों में तो फिर यह दूरी क्यों? मैं चाहती हूँ आज तुम दोनों बहन भाई अपना यह झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। तुम्हें तो अपने माता पिता को भी समझाना चाहिए। जानती हूँ तुम सब इससे नाराज़ हो, शायद इसीलिए यह पगली अकेले जीवन के सभी संघर्षों का सामना करती रही और चाहकर भी कभी तुम्हारे पास नहीं लौट सकी। फिर आंटी ने मधु की सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर वह व्यक्ति उठा और मधु के पास जाकर बोला, माना हम तुझसे नाराज़ थे पर एक बार घर आकर देखती तो सही, सभी तुझे कितना याद करते हैं। और मधु रोते हुए उस व्यक्ति के गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं भटक गई थी। भगवान ने मुझे सही सज़ा दी। यह व्यक्ति और कोई नहीं मधु के भैया थे और पूजा उसकी भाभी। पूजा ने घर में मधु की बहुत सी तस्वीरें देखी थी और जब वह यहाँ माँ से मिलने आई तो मधु को देखकर हैरान रह गई। तब उसने माँ को सब बताया कि यह औरत कोई और नहीं मेरी ननद है। और इस तरह से पूजा और उसकी माँ ने मिलकर इस बार रक्षाबंधन पर दोनों बहन भाई को मिलाने की ठान ली, क्योंकि चाहे उसके परिवार ने उसे सभी रिश्ते तोड़ दिए हों पर आज भी वह घर में ना होकर भी सभी के दिलों में मौजूद थी। मधु ने भैया को वर्षों बाद राखी बांधी। भैया उसे और उसकी बेटी नित्या को अपने साथ घर लेकर आए। माता पिता ने जब उसे देखा तो सीने से लगा लिया और सारी बात जानने के बाद बोले, बेटी तेरे साथ इतना कुछ हो गया और फिर भी तू एक बार घर नहीं आई। मधु बोली, माँ मैं बहुत शर्मिंदा थी इसीलिए आने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। एक बार भैया से बात करने की कोशिश की थी पर उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। मैंने उन्हें अपना पता भेजा था पर शायद गुस्से के कारण उन्होंने वह मैसेज पढ़ा ही नहीं। भैया को याद आया 5 वर्ष पहले अचानक से उनके पास मधु का फ़ोन आया था। तब उन्होंने ना जाने गुस्से में उसे क्या क्या कह दिया था। यहाँ तक कहा था कि तू हम सबके लिए मर चुकी है, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं, दोबारा कभी मुझे फ़ोन मत करना। भैया के पास एक बार फ़ोन करने के लिए ही मुझे वर्षों हिम्मत जुटानी पड़ी थी, दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यह तो सब भाभी और उनकी माँ का कमाल है जो यह बिछड़ा परिवार फिर से मिल गया। माँ ने प्यार से अपनी बहू को गले से लगा लिया और बोली, बेटी तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। तूने इस घर की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौटा दी। सबने प्यार और उत्साह के साथ त्यौहार मनाया। नित्या ने भी मामा को राखी बांधी और वादा लिया फिर कभी उसकी माँ से नाराज़ नहीं होंगे।
क्योंकि उनके लिए वर्षों से माँ को आंसू बहाते हुए देखा था उसने, और आखिर में माँ का विश्वास जीत गया। उन्हें उनका परिवार फिर से मिल ही गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।